हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि 12 तक का सॉल्यूशन तो हम लोग कर ही लिए थे। आज हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और इसमें हम लोग ध्यान समझेंगे कि जो हम लोग को फार्मूला यूजफुल होगा उसको यूज करते हुए चलेंगे। ये जितने भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन है सब फार्मूले बेस्ड है और उन्हीं सभी फार्मूले को यूज करते हुए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो 2 tan−x का आपको 3 फार्मूले बताए थे, ठीक है। और उसी सभी फार्मूले को यूज करते हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखिए, ध्यान समझिए। अगर आपको याद होगा तो 2 tan−1x का फार्मूला, जल्दी से देखिए आप। 2 tan−1x का फार्मूला कितना होता है? 2 tan−1x का फार्मूला होता था sin−2x/1 + x², ये होता था। और एक और फार्मूला आपको लिखवाए थे 2 tan−1x = cos में, तो cos 1 - x²/1 + x², याद है आपको? तो इन्हीं दो फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इन्हीं दो फार्मूले पे बेस्ड है, तो इन फार्मूले को यूज करेंगे। आप दिमाग लगाइए, ध्यान समझिएगा, मेरे साथ अटैच रहिए। tan ऑफ क्या दिया है क्वेश्चन में? tan ऑफ 1/2, आगे दिया है sin−2x/1 + x² प्लस cos 1 y²/1 + y², ये दिया है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये बिल्कुल ये फार्मूला दिख रहा है, यही है। अच्छा ये देखिए, ये cos 1 1 y/1 + y², ये भी अगर y की जगह पे हम x मान लें, x, तो देखिए इसके जैसा दिखेगा, cos 1 x²/1 + x² जैसा। तो केवल x की जगह पे यहाँ y हो जाएगा, सॉरी x की जगह पे यहाँ y हुआ है ना। अगर x की जगह पे यहाँ y हुआ है तो बोलिए x, अगर cos 1 - x²/1 + x² का फार्मूला 2 tan−1x होता है, तो अगर x की जगह पे y कर देंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, तो 2 tan−1y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो वैसे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि इतना के बदले ये लिख लेंगे और इतना के बदले ये लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो tan ऑफ 1/2, बोलिए sin−2x/1 + x² का वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं? 2 tan−1x के बराबर हो जाएगा, 2 tan−1x के बराबर। फिर प्लस यहाँ देखिए cos 1 y²/1 + y², तो इसी के जैसा है, तो x के जगह पे y है, तो यहाँ फार्मूला कितना हो जाएगा इसके बदले? 2 tan−1y, बोलिए लिख सकते हैं क्या ऐसे? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। तो tan ऑफ यहाँ देखिए 1/2 पहले से है, 2 यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? tan−1x प्लस इसमें क्या बचेगा? tan−1y, यही ना बचेगा। अब बोलिए 2 और 2 कटेगा, तो 2 और 2 जैसे ही कटेगा तो ये हो जाएगा tan ऑफ, बोलिए tan−1x + tan−1y का फार्मूला बोला जाए। tan−1x + tan−1y का फार्मूला कितना होता है? tan−1x + y/1 - xy होता है फार्मूला, लिखवाए थे पीछे वाले क्लास में। तो tan−1x + y/1 - xy, देखिए फार्मूले पे आ गया ना। अब बोलिए tan ऑफ tan−1x, आपको फार्मूला बताया है tan ऑफ tan−1x, tan ऑफ tan−1x बराबर कितना होता है? x होता है, तो इसके बदले लिख लेंगे tan ऑफ, कितना हो जाएगा? देखिए सॉरी, tan ऑफ tan−1x, x का पे टोटल है, तो इतना के बदले क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x + y/1 - xy, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख सकते हैं, हो जाएगा हम लोगों का। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करने के लिए आपको यही बता देते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, समझिए। दिया
दिया है कि इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, then find the value of x। तो किसकी वैल्यू आपको निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ देखेंगे किसका वैल्यू निकालना है? x का। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, भले ही सब्जेक्टिव आपको दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन याद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिकली करेंगे, ज्यादा लिखेंगे नहीं, ज्यादा लिखेंगे टाइम लगेगा, ठीक ना। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाने का कई तरीके हैं, लेकिन आपको फार्मूले याद होना चाहिए और उसी फार्मूले पे जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जल्दी से। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान समझिए क्या दिया है कि इफ यानी यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना है? 1 है ना। तो आपको तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी x का मान निकालिए। तो अगर जो है क्वेश्चन में दिया है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। अगर x की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेते हैं। इसको पहले इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, ध्यान समझिए। तो इक्वेशन क्या दिया है? साइन इनवर्स 1/5 फिर प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, यही दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए साइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस साइन को उठा करके इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। साइन को उठा कर कहाँ ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं ना, ऐसे आप इसको ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन माना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे कि दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। देखिए आपको याद है एक फार्मूला, क्या फार्मूला है? याद है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया तो क्या करेंगे? देखिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना? π/2। बोलिए इतना इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है और x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब कि x का वो कौन सा वैल्यू रखेंगे, x का वो कौन सा मान रखेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद इस टोटल का मान किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर। फिर से समझिए, x का वो कौन सा मान लेंगे जिसके लिए इसको सॉल्व करें तो इसका मान किसके बराबर आए? 1 के बराबर आए। तो यहाँ दिमाग लगाओ कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है? π/2, ठीक है। तो अगर x के बदले यहाँ 1/5 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 1/5 है, देखो दोनों का कोण सेम होता है, तब जाके जो है π/2 आता है ना। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस अगर कॉस इनवर्स x के बदले 1/5 दे देंगे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा साइन ऐसी रहेगा और साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स 1/5 बराबर π/2 लिख सकते हैं फार्मूले से, इससे हो जाएगा। तो ये π/2 लिखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब कि x का कौन सा मान सेटिस्फाइड किया? 1/5। क्यों 1/5? क्योंकि यहाँ भी 1/5 था। अगर यहाँ 1/7 होता तो यहाँ भी x का मान क्या लेते? 1/7। यहाँ 1/8 होता तो यहाँ भी क्या लेते? 1/8, क्योंकि एंगल यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे जो एंगल है वो अगर सेम रहता है तभी जाके इसका वैल्यू π/2 होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप सेटिस्फाइड करके ऑप्शन से बना सकते हैं ना। लेकिन अब इसको हम देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं, ध्यान समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन से कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चलिए इसको लिखते हैं, ध्यान समझिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये लिख लेंगे। सबसे पहले साइन को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1। कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ना। अब बोलिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, बोलिए यहाँ पे कितना? साइन इनवर्स 1 है, तो 1 में साइन का किसका वैल्यू? 1 जो है साइन में किस कोण पे आता है? कितने डिग्री पे? तो 1 जो है साइन में आता है π/2 पे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? π/2 हो गया। अब कराएंगे सेटिस्फाइड। याद देखिए फार्मूला याद है आपको, फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना? कॉस इनवर्स x बराबर
ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब बोलिए यहाँ पे हमको फार्मूला मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स x निकालना होगा तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, हो जाएगा कि नहीं। तो बोलिए इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, फार्मूला जैसा दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे साइन बस x के जगह पे 1/5 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x के जगह पे 1/5 होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1/5, ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिखेंगे सिंस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, किसी को डाउट नहीं है, सेम फार्मूले पे है, केवल फार्मूले को सेटिस्फाइड करा के x की वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 है प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू π/4 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो जब भी x की वैल्यू निकालना होगा तो फिर वही पिछला वाला क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे अब, तब ना x की वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, इसको लिख देते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बराबर π/4। किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो x का वैल्यू निकालने के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। बोलिए tan इनवर्स, अगर इस टोटल को हम x समझ लें, x की जगह पे है, और इस टोटल को y समझ लें, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा दिख रहा है आपको। तो ये कौन से फार्मूले पे सेट करेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले पे। तो जल्दी से आप टाइप करके बता दीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा, टाइप कीजिए जल्दी से। तो देखते हैं किसको किसको याद है, जल्दी कीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, चोरी नहीं करेंगे, पीछे से देखेंगे नहीं, कॉपी पेन ले करके बैठिए और क्वेश्चन जो है बनाते जाइए। ठीक ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बोलिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड, कुछ लोगों का सही आ रहा है। tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होगा, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, तो ये tan इनवर्स x प्लस y का मतलब x के जगह पे कितना है, ध्यान समझिएगा। x के जगह पे है x माइनस 1, y में कितना x माइनस 2 प्लस y की जगह पे x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, टोटल के y में देखिए x प्लस y, x की जगह पे इतना, y की जगह पे इतना हो गया, बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो x की जगह पे x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ध्यान समझिए, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, ऊपर वाले का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, x माइनस 2 और x प्लस 2 छाप दो ऐसा ही, स्क्वायर प्लस स्क्वायर के चक्कर में नहीं पड़ना ना। चलो इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यही होगा। इसका फिर इसमें गुणा हो जाएगा, तो प्लस में x प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा जी, x माइनस 2। कैलकुलेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को जोड़ घटाओ तो आता है। चलिए इसको बोलिए, इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दोनों का गुणा होगा, तो देखिए x प्लस x माइनस 2 एक्स प्लस 2 का करेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा ना। गुणा करके एक ही बार एलसीएम के, जिसके बचरा में कुछ है तो 1 है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब फिर आगे में क्या बचेगा, माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और टोटल के बाई में x माइनस 2 और x प्लस 2 उड़ने के लिए तैयार है।
बराबर कितना π/4। यहाँ भी छूट गया था, आप लोग बोल नहीं रहे, π/4 हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स, थोड़ा जल्दी देखेंगे, बोलिए ये x - 1 और x + 2 कितना हो जाएगा जी। इसका गुणा कीजिए, x का x में x² होगा, x का 2 में 2x हो जाएगा, -1 का x में -x होगा, -1 का 2 में 2 हो जाएगा, -2। अब बोलिए प्लस दे देते हैं बेचारे को, x में 2 का करेंगे, सॉरी x में x का करेंगे x², x का -2 में -2x, 1 का x में प्लस का x, थोड़ा जल्दी ध्यान समझिए, 1 का -2 में -2 हो जाएगा ऊपर। नीचे में देखिए a - b a + b दिख रहा है इस रूप में, a - b a + b, a² - b², तो x² - 2 का स्क्वायर 4 लिख दें एक बार में। बोलिए समझ में आया। a + b a - b देखो इस रूप में दिख रहा है, अरे a - b और a + b का फार्मूले में आ रहा है, तो a² - b² होता है फार्मूला। तो यहाँ पे a² - b² का फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, a की जगह पे x है तो x² हो गया, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या है माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस ले लीजिए। अब बोलिए यहाँ पे ये कितना है, a - b a + b, ये भी है तो x² - 1 हो जाएगा फॉर्मूले से। x² - 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, छोड़ देंगे इसको, कोई दुख नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। अब बराबर कितना π/4, इसको छोड़ेंगे नहीं तो छूट जाएगा तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। तो tan इनवर्स देखिए यहाँ पे कौन कट नहीं रहा है जी, अरे ये कट रहा है, 2x उड़ा दीजिए, -x + x उड़ा दीजिए, तो बच क्या गया x² और x² कितना 2x², और ये -2 और -2 कितना -4 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व किया तो x² - 4 माइनस के चलते ये -x² हो जाएगा, और ये -+1 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए ये भी कटेगा, नीचे कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान समझिए। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, अच्छा आगे कुछ छूट गया, ये π/4 है पहले से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए ऊपर में 2x² - 4 है, तो ये हो जाएगा 2x² - 4 बाई में -4 +1 कितना हो जाएगा -3 बराबर कितना π/4। बहुत π/4 चल रहा है, ये tan इनवर्स को उठा के उधर भेज दो, तो tan इनवर्स को उठा के इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा ना, इनवर्स खत्म हो जाएगा ना, तो tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan हो जाएगा tan π/4। तो ये हो जाएगा 2x² - 4 बाई -3 बराबर tan π/4 का वैल्यू 1, tan 45 कितना होता है 1, तो tan 45 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो 2x² - 4 बराबर -3 का 1 में होगा तो -3 होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए ये हो जाएगा आपका 2x² बराबर ये -3 है, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो ये हो जाएगा आपका 2x² बराबर ये कितना, 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 बचेगा 1 हो जाएगा, तो x² = कितना होगा 1/2, 2 इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ पे बताइए x बराबर कितना +-1/2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस कितना होगा 1/2, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, और रूट में दोनों तरह का वैल्यू देगा, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितना आ गया +-1/√2, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू अगर रखेंगे तो ये जो है क्या करेगा, सेटिस्फाइड कराएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप टिक कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए तो आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब वैल्यू निकालने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सबका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है आपको पीछे जो आप 2.1 पढ़ते हैं उसी पे डिपेंड है, लेकिन
थोड़ा सा यहाँ पे एंगल पे ध्यान देना होगा। एंगल पे क्यों ध्यान देंगे, क्योंकि देखेंगे कि वो जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके रेंज में होना चाहिए ना। आपको बताया था कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स का अलग अलग रेंज होता है और वो जो है अपने रेंज में ही डिफाइंड होता है, अपने रेंज में ही परिभाषित होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके रेंज में है कि नहीं है। तो जैसे में देखिए, थोड़ा सा ध्यान समझिए, आपको फार्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है, एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर अगर एक्स होता है तो एक्स जो है कहां से कहां होता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है ना, -π/2 से π/2। तो बताइए कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स जैसा दिख रहा है, फार्मूला जैसा दिख रहा है आपको, तो साइन इनवर्स साइन एक्स जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्स के जगह पे कितना है, 2π/3, 2π/3। अब बताएं, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि 2π/3 अगर इसमें मतलब -90 से +90 के बीच में अगर होता है तो वही उसका आंसर हो जाता फार्मूले के अनुसार। लेकिन ये 2π/3 जो है -90 +90 के बीच में नहीं है, इसका मतलब कि -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम फार्मूले यहाँ पे मतलब फार्मूले के अनुसार 2π/3 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर जो है ये जो एंगल दिया है 2π/3, अगर जो है इसके रेंज में नहीं है, -π/2 और π/2 के बीच नहीं है, तो हम इसको बदलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए 2π/3 का मतलब कितना होता है, 3 6 18 6 दूना के बाद 120 डिग्री होगा, नहीं तो 120 डिग्री इसके बीच में नहीं आएगा। तो 120 अगर नहीं आएगा तो हम इसको बदलेंगे, और किसमें बदलेंगे, -π/2 और π/2 के बीच में लाएंगे, ठीक है। तो बताइए कि 120 है अगर, ठीक है, तो 120 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 180 माइनस कितना, बोलिए 180 माइनस कितना लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से। 180 में से कितना घटा देंगे कि आपको जो 120 आ जाएगा। तो 180 में से कितना 60 घटा देंगे क्या, देखिए तो 180 में से अगर 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा, 120 आएगा कि नहीं। इसका मतलब कि 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और 180 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई, और 60 को लिख सकते हैं पाई कितना, 3, यही लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए साइन इनवर्स हल करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो साइन ऑफ 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है। जब भी 120 आया तो इसको पाई नजदीक पड़ेगा तो पाई में से घटा देंगे हम लोग, ठीक ना। तो पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 3π एलसीएम कीजिएगा तो 3π में से पाई घटेगा, 2π आएगा कि नहीं, तो 2π/3। ऐसे भी हम देखते हैं कि अगर ऊपर और नीचे, आपको 11th क्लास में बताए थे कि ऊपर और नीचे में अगर 1 का डिफरेंस रहेगा, 1 का ना, तो और ऊपर वाला उसके बराबर आ जाएगा। अगर ये बड़ा रहेगा, ऊपर वाला नीचे वाला से 1 बड़ा रहेगा तो उसको पाई प्लस कर देते हैं, ये भी एक तरीका है। तो वो सब चीज हम लोग पीछे समझे थे, आप इतना समझ रहे हैं कि 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, बोलिए साइन 180 पाई हो गया, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ देखिए ये 0 होता है, ये 90 होता है, यहाँ पाई 180 होता है, ठीक है। तो ये दूसरा चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश दिख रहा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ बताइए पाई में से घटेगा, पाई में से माइनस होगा, तो कौन से पाई में से माइनस में होगा, पीछे जाएगा, और पीछे का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन कैसा होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो लिखेंगे साइन π/3, ये हो जाएगा। आपको याद भी होना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। ये सब चीजें हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, इसीलिए आपको बार बार कर रहे हैं, 11th की चीजें याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, साइन π/3। अब देखिए π/3, अब देखिए π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री अब इसके बीच में है कि नहीं, -90 + 90 के बीच में 60 आता है, तो अगर 60 आता है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा के फॉर्मूले पर सेट हो गया। अब तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, और थीटा की जगह पे कितना है, π/3, तो ये π/3 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर जो है ये वाला एंगल अगर उसके रेंज में नहीं है, परिसर में नहीं है, तो उसको बड़े चेंज करके लाएंगे, ठीक है। चेंज करके लाने का तरीका होता है कि पाई में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर मान लीजिए ऊपर बड़ा होता तो पाई प्लस कर देते,
आपको जैसे लग रहा है वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। 2 पाई पे भी निकाल सकते थे, अगर आपको सुटेबल लग रहा है तो उस पे पाई प्लस पे निकाल सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद जो फिर वही आना चाहिए, ठीक है। देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा ना, तो उसके बाद हम लोग फिर इसको फार्मूले पर लगा लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ देखिए इधर ही हम लोग कर लेते हैं, ध्यान समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। आ गया क्वेश्चन, फिर वैसा है। देखिए tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। अब जल्दी से बताइए tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको याद है फार्मूला, क्या याद है फार्मूला कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर कितना होता है थीटा, लेकिन थीटा जो है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, नहीं माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। तो बताइए तो ये 3 पाई बाई 4 है, तो पाई का मतलब 180 हो गया, ये 45 से कट जाएगा 45 बार में, और 45 में 3 का 135 हो जाएगा, नहीं तो 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इसके बीच में आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 अगर आप इस फार्मूले से सेट करके डायरेक्ट थीटा लिख देंगे यानी 3 पाई बाई 4 आंसर लिख देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यही स्टूडेंट गलती करके आ जाता है। आपको ये देखना है कि 3 पाई बाई 4 tan इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है। तो tan इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, उसके बीच में 135 डिग्री पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 135 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको बदलेंगे, और बदलने का तरीका क्या है, पाई में से घटा देंगे। देखिए ऊपर 3 और नीचे 4, कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 1 का, और ऊपर वाला छोटा है इसलिए पाई में से घटाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ना। तो ये देखिए ये tan इनवर्स, ध्यान समझिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan में इसको लिख सकते हैं कितना, पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। देखिए तो अगर ये चरपाई है, देखो 4 है तो 4 में पाई का होगा तो चरपाई होगा, और चरपाई में से 1 पाई घटा दोगे तो 3 पाई हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 आया कि नहीं, 3 पाई बाई 4 हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि tan 3 पाई बाई 4 को tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख लेंगे। अब देखिए ये फिर फार्मूले पे आ गया, बोलिए पाई माइनस पाई बाई 4 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पाई पड़ता है, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पे 0, इधर से मतलब ही नहीं हमको। देखिए पाई यहीं तक है, पाई माइनस का मतलब पाई से पीछे, तो पाई से पीछे कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में जाएगा। अब बताइए सेकेंड में tan कैसा होता है। अच्छा ये बताइए पाई है, पाई पे चेंज कि नो चेंज, कौन बताएगा। पाई और 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई होता है, तो पाई और 2 पाई पे चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, बोलिए tan ही रहेगा। अब बोलिए पाई माइनस पाई 4 है, तो पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरा, और दूसरा में क्या होता है tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। हाँ जल्दी बताइए तो टाइप कीजिए। तो दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, प्लस की माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, प्लस की माइनस। अरे इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, बताए थे ट्रिक्स। सभी स्टूडेंट क्या लेना पसंद करते हैं, चाय, कॉफी, सॉरी चाय नहीं कॉफी। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी वाले कॉन्सेप्ट से याद रखिए, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब आगे माइनस लगा दें। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर होगा माइनस tan पाई बाई 4। आई बात समझ में, क्योंकि ये फार्मूला हो जाता है यहाँ पे। देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ फार्मूला हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। तो बोलिए tan पाई माइनस थीटा की पाई बाई 4 है तो हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4 हो गया। अब बोलिए tan इनवर्स, अब ये कैसा दिख रहा है, tan इनवर्स माइनस थीटा के जैसा दिख रहा है। ये टोटल थीटा की जगह पे है tan इनवर्स के लिए। तो बोलिए यहाँ पे tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो माइनस हो जाएगा बाहर, ये माइनस को बाहर कर देंगे tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा tan पाई बाई 4।
कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan इनवर्स थीटा, ये ना होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे और tan इनवर्स और थीटा का टोटल कितना है tan पाई बाई 4। अब बोलिए फार्मूले में आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan थीटा का फार्मूला कितना होता है थीटा, क्योंकि पाई बाई 4 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, माइनस आगे रहेगा। और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा की जगह पे कितना है पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप क्वाड्रेंट ध्यान देंगे, जितने 11th में फार्मूला पढ़े थे वो सब याद होना चाहिए, चेंज करने का तरीका यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और बच गया, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके खत्म कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग को एक और एक्सरसाइज मिलेगा मिसलेनियस, विविध प्रश्नावली, ठीक है। और मिसलेनियस वाले एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे, उसमें आप अपने से भी क्वेश्चन बनाएंगे, जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।